हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासमेट अड्डा। आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के एक टॉपिक ब्लड रिलेशन के बारे में। ये जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो DSSB का हो, KVS का हो, SSC का हो या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उनके अंदर एक या दो क्वेश्चन आपको मिनिमम देखने को मिलता ही मिलता है। और ये इतना आसान टॉपिक है, अगर आपको अपनी फैमिली रिलेशंस के बारे में भी पता है तो आप इसको गलत नहीं करके आओगे। बट कुछ बच्चों को इसके अंदर कन्फ्यूजन रहता है, तो उनके लिए मैं एक वीडियो लेके आई हूँ। अगर आप ये 5 मिनट की वीडियो भी अगर आप देख लोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खुद से। ये रिलेशंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक से 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जिनको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम हमारे रिलेशन खुद से स्टार्ट करेंगे ताकि हमें आराम से समझ में आ जाए। हमारे होते हैं पेरेंट्स, यानी कि हमारी मदर एंड फादर। ओके, अगर हम हमारी मदर की साइड से रिलेशंस देखें, जैसे कि मामा मामी, मौसा मौसी, तो ये सारे किसके अंदर आएंगे? मैटरनल अंकल या आंटीज़ की कैटेगरी में। ओके, अगर फादर की कैटेगरी से देखें तो ये हमारे हो जाएंगे पैटर्नल अंकल और आंटी, चाचा चाची बुआ फूफा, ये सारे इस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड होंगे। अब होते हैं हमारे पेरेंट्स के भी पेरेंट्स, यानी कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। इसके अंदर अगर फादर की साइड से देखें, ग्रैंड पेरेंट्स जो होंगे उनको पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स बोलेंगे और वो आएंगे दादा दादी। ओके, और मदर की साइड से यानी कि मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, ये होंगे नाना और नानी। अब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के भी पेरेंट्स होंगे, वो कौन सी कैटेगरी में इंक्लूड होंगे? ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि परदादा परदादी और परनाना परनानी। ओके, ये तो होगी हमसे बड़ी जनरेशन। अब खुद से छोटी जनरेशन कौन सी आएगी? हमारे बच्चे। हमारे बच्चों में क्या होगा? या तो बेटा होगा या बेटी, यानी कि सन और डॉटर। तो अगर हमारे बेटे के बच्चे हमारी बेटी के लगेंगे भतीजा और भतीजी। ओके, अगर और जो हमारी बेटी के बच्चे हैं वो हमारे बेटे के लगेंगे भांजा और भांजी। ये हमें क्लियर होना चाहिए। ओके, यानी कि भाई के बच्चे भतीजा भतीजी लगते हैं और बहन के बच्चे भांजा और भांजी लगते हैं। ओके, क्लियर है? चलिए, अब हमारे बच्चों के भी बच्चे आएंगे, यानी ग्रैंड चिल्ड्रंस। वो हमारे क्या लगेंगे? अगर हमारे बेटे के बच्चे हैं तो वो हमारे पोता पोती लगेंगे, और अगर हमारी बेटी के बच्चे हैं, बेटी के बच्चे लगते हैं नवासा नवासी, या कहीं जगह नाती और नातिन भी बोल देते हैं उनको। और उससे छोटे जो बच्चे होते हैं वो होते हैं ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस। ओके, ये हमारे हो गए रिलेशंस। कुछ रिलेशंस अलग भी होते हैं, जैसे कि साला जीजा साडू, इन सबको हम बोलेंगे ब्रदर इन लॉ। देवरानी जेठानी ननद भाभी, ये सब इंक्लूड होंगे सिस्टर इन लॉ की कैटेगरी में। नेक्स्ट अगर हम देखें कुछ रिलेशन जैसे देवर जेठ नंदोई, ये सब भी ब्रदर इन लॉ की कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। ओके, उसके बाद में ननद क्या होती है? कुछ बच्चों को नहीं पता होता। ननद होती है महिला के पति की बहन, और नंदोई होता है उस ननद का पति। ये सब आप देख लीजिए, अगर आपको नहीं पता हो तो इनका मीनिंग मैंने लिख दिया है। पुत्र वधू होती है बेटे की बहू, और पौत्र वधू होती है ग्रैंड डॉटर इन लॉ, यानी कि पोते की पत्नी। तो देखिए, कुछ पॉइंट्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। आपको बार बार क्वेश्चन सोल्व करते हुए ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती कि ये मेल है ये फीमेल है। मेल के लिए आप प्लस साइन लिखिए, फीमेल के लिए माइनस साइन, और इक्वल का साइन लिखिए मैरिड कपल के लिए। और एक चीज़ आपको याद रखनी है इसके अंदर इम्पोर्टेंट, कि अगर क्वेश्चन के अंदर कोई भी नाम दिया गया है तो उससे आपको जेंडर डिसाइड नहीं करना है बिल्कुल भी, जब तक वो क्लियरली मेंशन ना कर सके। क्योंकि कुछ नाम ऐसे होते हैं जो मेल का भी होता है और फीमेल का भी होता है। ओके, जैसे कि राकेश।
राकेश नाम क्या होता है, मेल का भी होता है। और मैं भी एक मैडम से पढ़ी हुई हूँ जिसका नाम था राकेश। यानी कि कोई भी नाम है वो मेल का भी हो सकता है और फीमेल का भी हो सकता है। जब तक क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन ना हो कि ये नाम का कोई भी आदमी या फिर औरत है, तब तक आपको उसका जेंडर खुद से डिसाइड नहीं करना है। ओके, तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो कि मैं आपको बता दूं। एक तो पॉइंटिंग टूवर्ड्स, कोई भी किसी की फ़ोटो दिखा के या किसी भी आदमी को पॉइंट करके कि ये आदमी है, उससे रिलेशन बताना है। या फिर पजल्स दे देगा, जैसे कि ए बी की बहन है, बी की माता डी है, डी का फादर एफ है, तो एफ और ए के बीच में रिलेशन बताओ। ओके, या फिर कोडेड रिलेशनशिप दे देगा, जो कि आप आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर देखोगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। एक व्यक्ति ने एक महिला की फ़ोटो की तरफ इशारा किया और उसने बताया कि ये जो फ़ोटो है वो मेरे पुत्र की माता के ससुर की इकलौती पुत्र वधू की है। तो उस व्यक्ति का और उस महिला का क्या रिलेशन होगा? तो चलिए डायग्राम की सहायता से देख लेते हैं। देखिए, ये ए एक व्यक्ति है, मतलब इसका मेल है, इस वजह से इसका प्लस साइन लगाया है। तो उसका बेटा है, ठीक है, उसका बेटा है और उसकी एक माता है और माता के ससुर यानी कि ए के पिता, और इस ससुर की इकलौती वाइफ है कौन? ये औरत, ये लेडी। तो अब हमें बताना है कि इस ए और एम के बीच का क्या रिलेशन है। ठीक है, हो गया क्लियर? ये डायग्राम में माता पुत्र ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप सिर्फ प्लस और माइनस का निशान लगाइए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्लस फॉर मेल, माइनस फॉर फीमेल, और जो इक्वल का साइन है वो एक कपल को दिखाने के लिए होते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि इस ए यानी कि ये ए और इस एम के बीच का रिलेशन क्या है। तो ये ए है, वो एम का पति लगता है, तो आंसर क्या होगा सही? पति। ठीक है, तो आंसर विल बी ए। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा होता कि महिला का व्यक्ति के साथ क्या संबंध है, तो आप लगाते ऑप्शन नंबर सी। आपको लैंग्वेज का बड़ा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा हुआ है। ठीक है, रिलेशन सबको पता होंगे कि क्या क्या रिलेशन है, बट आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना है कि वो किसका रिलेशन किससे पूछना चाहता है। ओके, ये था आपका ब्लड रिलेशन। अगर आपको इन सब का पता है तो आप इजीली अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे और आपके मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं आपको और ऐसे ऐसे फैक्ट बताऊंगी, रीजनिंग और अदर सब्जेक्ट्स के भी। अगर आपको वो भी देखने हैं तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो then please like, share and subscribe to my channel.